एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये रोल स्कूल में एक कोऑर्डिनेटर और टीचर के बीच का सबसे क्रिटिकल लिंक है। गलत एचओडी पूरा डिपार्टमेंट सफर करता है। सही एचओडी पूरा स्कूल अपलिफ्ट होता है। ज्यादातर स्कूल्स में एचओडी इंटरव्यू में वही पुराने सवाल पूछे जाते हैं। पढ़ाना क्यों चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और टीचर हायर हो जाती है। एचओडी नहीं बनती, सिर्फ सीनियर टीचर बन जाती है डेजिग्नेशन के साथ। आज मैं आपको वो 10 क्वेश्चंस बताऊंगी जो एचओडी को आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर आप खुद एचओडी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एचओडी के रूप में आप अपना रोल कैसे डिफाइन करेंगे? ये पहला क्वेश्चन सबसे रिवीलिंग होता है। गलत जवाब होता है, मैं अपने डिपार्टमेंट की टीचर्स को मैनेज करूंगी, सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, रिजल्ट्स अच्छे लाऊंगी। ये सब एचओडी का काम है, पर ये डेफिनेशन नहीं है। सही जवाब होता है, मैं अपने डिपार्टमेंट की एकेडमिक लीडर हूँ, मेरा काम है अपनी टीचर्स को डेवलप करना, डिपार्टमेंट के लर्निंग आउटकम्स इंश्योर करना, डेटा के साथ प्रिंसिपल को अपडेट करना और अपने सब्जेक्ट की क्वालिटी स्कूल में कंसिस्टेंटली हाई रखना। मैं सिर्फ मैनेज नहीं करती, मैं लीड करती हूँ। ये जवाब बताता है इस कैंडिडेट को पता है एचओडी और सीनियर टीचर में क्या फर्क होता है। अगर ये फर्क क्लियर नहीं है तो ये एचओडी नहीं बनेगी। सिर्फ एक सीनियर टीचर होगी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, आपके डिपार्टमेंट में एक टीचर कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है, आप क्या करेंगे? ये सवाल लीडरशिप मैच्योरिटी टेस्ट करता है। गलत जवाब अक्सर लोग बक देते हैं, मैं प्रिंसिपल को बता दूंगी या मैं उसे वार्निंग दे दूंगी। सीधा एस्केलेट करना लीडरशिप नहीं है, और सीधा वार्निंग रिलेशनशिप तोड़ देता है। तो सही जवाब क्या हो सकता है? पहले मैं पर्सनली उस टीचर से मिलूंगी, प्राइवेटली समझाऊंगी कि प्रॉब्लम क्या है, स्किल गैप है या मोटिवेशन गैप है। फिर एक स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट प्लान बनाऊंगी क्लियर टाइमलाइंस के साथ। वीकली चेक इन रखूंगी, डॉक्यूमेंट करूंगी प्रोग्रेस जितनी भी है। सिर्फ तब प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करूंगी जब प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। ये जवाब बताता है कि एचओडी अपनी टीम को डेवलप करता है, डिस्कार्ड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने डिपार्टमेंट का एकेडमिक कैलेंडर कैसे प्लान करोगे? गलत जवाब, जो स्कूल का कैलेंडर होगा वो फॉलो करूंगी या करूंगा, या टर्म के शुरू से मैं प्लान करूंगी। रिएक्टिव प्लानिंग एचओडी का काम नहीं है। सही जवाब है कि मैं सेशन शुरू होने से पहले जून में पूरे साल का डिपार्टमेंट कैलेंडर रेडी करके रखूंगी। उसमें क्या होता है, चैप्टर वाइज सिलेबस, डिवीजन, असेसमेंट डेट्स, रेमेडियल पीरियड्स, रिवीजन वीक्स एंड बफर टाइम फॉर अनएक्सपेक्टेड डिलेज। हर टीचर को अपना मंथली रोड मैप मिलता है ताकि कोई सरप्राइज ना आए। ये जवाब बताता है कि एचओडी प्रोएक्टिव है और अपनी टीम को डायरेक्शन देती है, सिर्फ फॉलो नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने सब्जेक्ट की टीचिंग क्वालिटी कैसे इंश्योर करेंगे स्कूल के अंदर? ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचओडी अगर गलत जवाब देगा इस समय तो वो ये हो सकता है मैं टीचर्स के लेसन प्लान चेक करूंगा या करूंगी, या मैं ऑब्जर्व करूंगी। सिर्फ चेक और ऑब्जर्व क्वालिटी इंश्योर नहीं करते। सही जवाब है इसका, मैं 3 चीजें कंसिस्टेंटली करती हूँ। पहला, मंथली क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के साथ, सिर्फ देखना नहीं, स्पेसिफिक फीडबैक देना 48 आवर्स के अंदर अंदर।
दूसरा, मंथली डिपार्टमेंटल मीटिंग, जहां टीचर्स अपने चैलेंजेस शेयर करते हैं और हम कलेक्टिवली सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तीसरा, स्टूडेंट आउटकम ट्रैकिंग, हर असेसमेंट के बाद रिजल्ट्स एनालाइज करना, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, जहां वीकनेस दिखे वहां पे इमीडिएटली एक्शन। क्वालिटी सिर्फ चेक करने से नहीं आती, क्वालिटी बिल्ड करने से आती है। ये जवाब बताता है कि ये एचओडी सिस्टमैटिक है और उसके पास क्वालिटी का एक क्लियर फ्रेमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, एक पेरेंट ने आपको डिपार्टमेंट की टीचिंग क्वालिटी पे सवाल किया, आप क्या करेंगे? गलत जवाब अक्सर हम दे देते हैं कि मैं टीचर को बोलूंगी और एक्सप्लेन कराऊंगी, या मैं प्रिंसिपल को बता दूंगी। दोनों इनकम्प्लीट हैं। सही जवाब इसका ऐसे बनता है, पहले पेरेंट की बात पूरी सुनो बिना डिफेंसिव हुए, फिर इंटरनली वेरीफाई करो क्या कंसर्न वैलिड है, टीचर से बात करके उनका पर्सपेक्टिव समझो, फिर पेरेंट को एक स्ट्रक्चर्ड फैक्चुअल रिस्पॉन्स देंगे 24 घंटे के अंदर, और अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो प्रोसेस शुरू करेंगे फटाफट, क्वाइटली, प्रोफेशनली। पेरेंट को सॉल्यूशन चाहिए, उनको ड्रामा नहीं चाहिए। ये जवाब बताता है कि एचओडी मैच्योर है एंड कम्युनिकेशन में प्रोफेशनल है। क्वेश्चन नंबर 6, आप अपनी टीचर्स को प्रोफेशनली कैसे डेवलप करेंगे? तो गलत जवाब अक्सर हो जाता है, जो स्कूल में ट्रेनिंग होती है तो वो अटेंड करेंगे, या मैंने उन्हें यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए बोला है, या मैं बोलूंगी। मिनिमम एफर्ट है ये, मिनिमम रिजल्ट्स आएंगे। तो सही जवाब इसका बनता है कि मैं हर टीचर के लिए एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बनाऊंगी बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक गैप्स। पीयर ऑब्जर्वेशन अरेंज करूंगी, टीचर्स एक दूसरे की क्लास अटेंड करें और सीखें एक दूसरे से। मंथली एक टॉपिक पे डिपार्टमेंट लेवल डिस्कशन रखूंगी, और न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजीज, सब्जेक्ट अपडेट्स, असेसमेंट टेक्निक्स, और हर टर्म एक सेल्फ असेसमेंट कराऊंगी। मेरी कोचिंग कहाँ काम कर रही है और कहाँ नहीं कर रही है। टीचर डेवलपमेंट एचओडी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर टीचर्स ग्रो नहीं कर रहे, एचओडी अपना काम नहीं कर रहे। ये जवाब बताता है इस एचओडी के पास अपनी टीम के लिए एक रियल प्लान है। क्वेश्चन नंबर 7, कोऑर्डिनेटर और आपकी सोच किसी एकेडमिक मैटर पे डिफर करे तो आप क्या करोगे? ये सवाल प्रोफेशनल मैच्योरिटी टेस्ट करता है। गलत जवाब अक्सर लोग दे देते हैं, मैं कोऑर्डिनेटर की बात मान जाऊंगी और क्योंकि वो सीनियर है, या दूसरे एक्सट्रीम, मैं अपनी बात मनवाऊंगी। तो ये दोनों गलत है। इसका सही जवाब बनता है, मैं अपना पर्सपेक्टिव क्लियरली रखूंगी डेटा और रीजनिंग के साथ। कोऑर्डिनेटर की बात पूरी सुनने के बाद उनकी रीजनिंग समझूंगी। अगर उनका पॉइंट वैलिड है मैं अडेप्ट करूंगी। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, रिस्पेक्टफुली पुश बैक करूंगी, रिस्पेक्टफुली। एंड अगर फिर भी अग्री नहीं हो पाए तो मैं प्रिंसिपल से क्लैरिफिकेशन जरूर लूंगी, पर जो भी डिसाइड होगा मैं फुल्ली सपोर्ट करूंगी। प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट ग्रोथ का साइन है, ईगो का नहीं। ये जवाब बताता है एचओडी कोलैबोरेटिव है पर पुशओवर नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम रिजल्ट्स पुअर आए, आप अपने डिपार्टमेंट में क्या करोगे? गलत जवाब, मैं टीचर्स को बोलूंगी नेक्स्ट टाइम बेटर करो, या मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगी। रिएक्टिव सॉल्यूशंस रूट कॉज फिक्स नहीं करते। सही जवाब, पहले डेटा एनालाइज करूंगी कि कौन से टॉपिक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, कौन सी क्लासेस में रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली वीक हैं, फिर रूट कॉज ढूंढूंगी, टीचिंग क्वालिटी इशू है या स्टूडेंट एफर्ट का इशू है या असेसमेंट डिजाइन इशू है, फिर स्पेसिफिक एक्शन प्लान मैं बनाऊंगी, टारगेटेड रेमेडियल क्लासेस करूंगी, टीचिंग स्ट्रैटेजी चेंज या पेरेंट कम्युनिकेशन, और नेक्स्ट एग्जाम तक वीकली ट्रैक करूंगी प्रोग्रेस। पुअर रिजल्ट्स एक वार्निंग साइन है। अगर आप सिर्फ रिएक्ट करते हो वो बार बार आएगी,
ये जवाब बताता है कि एचओडी डेटा ड्रिवन है और प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ब्लेम नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 9, आपने अपने पिछले स्कूल में डिपार्टमेंट में क्या सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आया? ये सवाल इनिशिएटिव टेस्ट करता है। गलत जवाब अक्सर दे देते हैं, मैंने टीचर्स को मोटिवेट किया या मैंने डिपार्टमेंट मीटिंग्स रेगुलरली करवाई। मोटिवेशन और मीटिंग्स आउटपुट्स नहीं है। इसका सही जवाब होता है, बन सकता है, मेरे डिपार्टमेंट में असेसमेंट कंसिस्टेंटली एक बड़ा इशू था। हर टीचर अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। मैंने एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट बनाया ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स के साथ। पहले टर्म में ही रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखा और प्रिंसिपल ने ये फॉर्मेट स्कूल वाइड अडॉप्ट कर लिया। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन, एक स्पेसिफिक रिजल्ट। ये जवाब बताता है कि एचओडी सिर्फ आइडियाज नहीं देते, इंप्लीमेंट करते हैं और इम्पैक्ट मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एचओडी के रूप में आप अपनी सक्सेस कैसे मेजर करोगे? ये लास्ट सवाल सबसे रिवीलिंग होता है। गलत जवाब अक्सर जो देते हैं लोग, जब मेरे डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स अच्छे होंगे या जब टीचर्स खुश होंगे। रिजल्ट्स और हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, पर ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। सही जवाब इसका होता है, मैंने अपनी सक्सेस 3 चीजों से मेजर करूंगी। पहला, स्टूडेंट आउटकम्स, हर टर्म में इंप्रूवमेंट, सिर्फ टॉपर्स नहीं, एवरेज और वीक स्टूडेंट्स भी। दूसरा, टीचर ग्रोथ, मेरे डिपार्टमेंट की टीचर्स इस साल पिछले साल से बेटर हैं या नहीं। तीसरा, सिस्टम, क्या मेरे डिपार्टमेंट में एक क्लियर एकेडमिक सिस्टम है जो मेरी एब्सेंस में भी चलता है? अगर तीनों का जवाब है तो मैं अच्छी एचओडी हूँ। ये जवाब बताता है कि एचओडी के पास लीडरशिप का एक क्लियर विजन है और वो अकाउंटेबिलिटी से नहीं डरती है। तो ये थे वो 10 क्वेश्चंस जो सही एचओडी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। और अगर आप खुद एचओडी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो इन आंसर्स को अपने एक्सपीरियंस के साथ कस्टमाइज करो, कॉपी पेस्ट नहीं, प्रैक्टिस करो आउट लाउड, क्योंकि इंटरव्यू में अच्छे घबरा जाते हैं। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं वो ही हायर होते हैं, टैलेंट वाले नहीं, प्रिपेयर्ड वाले हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।